हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ की, कि लॉ कौन बनाता है और कैसे बनता है। अभी हम नॉर्मली बात करते हैं लॉ की कि ये लॉ अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था, या तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या तो फिर गवर्नमेंट हमेशा हमको लूटती है। हम ऐसी कुछ भी बात बोलते हैं, तो हम हर बार बात करते हैं लॉ की, पर हमको ये नहीं पता होता कि लॉ बनाता क्या कौन है और बनता कैसे है। तो हम आज यही बात करने वाले हैं। हम बात करें अपने देश की, तो भारत एक लोकशाही है, और लोकशाही में तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है न्याय तंत्र, मतलब कि जुडिशियरी। दूसरी होती है लेजिस्लेचर, मतलब कि धारा सभा। और तीसरी होती है कारोबारी, मतलब कि एग्जीक्यूटिव। अब जब हम इन तीनों की बात करते हैं, तो हम जब कानून की भी बात करते हैं, तो कानून इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये तीनों लोग कानून बनाते हैं। अभी हम सबकी बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा सभा की। तो हम जब धारा सभा की बात करते हैं, तो धारा सभा में दो चीज महत्व की होती है। एक होती है इंडिया, और एक होता है कि आपका स्टेट। मतलब कि आप जिस स्टेट में हो, वो स्टेट भी कानून बनाता है, और जिस देश में हो, मतलब कि इंडिया में हो, तो इंडिया भी कानून बनाता है। जब इंडिया कानून बनाता है, तो वो ओवरऑल इंडिया पे लागू पड़ता है, मतलब कि इंडिया के सारे स्टेट पे वो लागू पड़ता है। और जब आपका राज्य कोई कानून बनाता है, तो वो आपके ही राज्य में लागू पड़ता है। मतलब कि आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, गुजरात से हो, छत्तीसगढ़ से हो, यूपी से हो, आप जहां से भी हो, आपका स्टेट जो कानून बनाएगा वो आपके स्टेट में लागू होगा। और जब इंडिया कोई कानून बनाता है, तो वो पूरे देश में लागू होता है। तो हम जब भारत की बात करते हैं और भारत के संसद की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें महत्व की होती है। एक लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अब जब हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करते हैं, तो जब लोकसभा में हमारे बैठते हैं एमपी, और राज्यसभा में भी एमपी बैठते हैं। पर जो लोकसभा के एमपी होते हैं, उनको हम चुन के भेजते हैं। मतलब कि जब इलेक्शन होता है, तो हम उनको वोट देते हैं, और हमारे वोट की वजह से वो जीतते हैं, और वो फिर जाके वहां पे बैठते हैं। तो इनको हम ही बिठाते हैं। जबकि इनका इलेक्शन होता है जो डायरेक्टली होता है। अभी जब कानून की बात करते हैं, जब बिल की बात करते हैं, मतलब कि जब लगता है कि अब कानून की जरूरत है, तो सबसे पहले बिल बनता है। जैसे कि मान लो कि अभी सोसाइटी में एक कानून की जरूर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एमपीस है, मतलब कि जो कि भारत सरकार है, मतलब कि भारत सरकार में जो भी मंत्री है वो, या तो उसके अलावा बाकी सारे जो एमपी है, उन दोनों में से जो कोई भी इच्छता है कि उसको कोई कानून लाना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि उस कानून का ड्राफ्ट बनाएगा। सबसे पहले वो ड्राफ्ट बनाएगा, और ड्राफ्ट बनाने के बाद बनाएगा, फिर ड्राफ्ट बनाने के बाद वो संसद के किसी भाग में, मतलब कि या तो फिर वो लोकसभा हो सकता है, या तो राज्यसभा हो सकता है, वहां पे वो ड्राफ्ट ले जाएगा। और फिर वहां पे होगी तीन चीजें, मतलब कि वहां पे तीन बार रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग होगी, तो फर्स्ट रीडिंग में होगा ये कि जिसने ड्राफ्ट, मतलब कि जो ड्राफ्ट लाया है, वो अपना नाम बताएगा। फिर वो ड्राफ्ट का नाम बताएगा, मतलब कि वो जो बिल है वो बिल का नाम बताएगा। और फिर वो बताएगा कि इस बिल की क्या जरूरत है। जब दूसरी रीडिंग आएगी, तो वो लोग बात करेंगे कि इस कानून में, मतलब कि ये जो बिल है, उस बिल की सारी चर्चाएं करेंगे कि इस बिल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या प्लस क्या माइनस, झगड़े होंगे, ये वो होगा, दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ेगी, और ऐसा सब कुछ होगा। और फिर फाइनली क्या होगा, थर्ड स्टेज आएगा, जब इलेक्शन की बात आएगी। मतलब कि या तो बिल को पास करेंगे, या तो उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर बिल पास हो गया, यहाँ से बिल पास हो गया, तो जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा में फिर वही तीन चीजें होगी। पहले बिल की बात होगी, फिर वहां पे मतदान होगा, और फिर अगर वहां से, मतलब कि राज्यसभा में से भी बिल पास हो गया, तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट अगर उस पे साइन कर देता है, तो वो बन जाएगा एक्ट। एक बिल था, उसको पहले हम लोकसभा या राज्यसभा में ले गए, फिर वहां से जहां से वो पास हो गया, तो दूसरी जगह ले गए, फिर दूसरी जगह भी पास हो गया, तो हम उसको लेके गए प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने साइन कर दी, और वो बिल बन गया कानून। अब उस कानून को पूरे भारत को मानना पड़ेगा। भारत के हर एक नागरिक उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। अभी जब हम बात करें जुडिशरी की, मान लो कि कभी अगर ऐसा हो कि कानून बनाना अर्जेंट है, मतलब कि अर्जेंटली जरूर है कानून बनाने की, और क्या है कि अभी संसद में कोई है ही नहीं, मतलब कि इलेक्शन चल रहा है, ऐसा कुछ भी है कि संसद खाली है, तो कौन कानून बनाएगा। तो तब इमरजेंसी में एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट, वही कानून बनाएंगे। मतलब कि जो प्रेसिडेंट तब कानून बनाएंगे, वो होगा ऑर्डिनेंस। और जो ऑर्डिनेंस है, वो जब संसद की पहली बैठक मिलेगी, तो उसके 6 वीक में ही उनको पास करना पड़ेगा। तो यही होता है कानून का बात। अभी
प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं है कि वो खुद से कानून बना दे, तो वो मंत्रिमंडल की सलाह लेंगे और मंत्रिमंडल की सलाह के बाद वो कानून बन जाएगा। और जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दे दी, कोई चुकादा दे दिया, तो वो अपने आप में ही एक कानून है। क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। तो जब हाई कोर्ट कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई फाइनल जजमेंट दे देता है, तो वो अपने आप में ही एक लॉ है। और हाई कोर्ट के अंडर में जितनी भी कोर्ट है, सारी उस कोर्ट को ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। और जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी, कोई लैंडमार्क जजमेंट दे दिया, तो पूरे देश को ये मानना पड़ेगा। उसके अंडर में आती हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अंडर में आती जितनी भी कोर्ट है, उन सारी कोर्ट को ये बात माननी पड़ेगी। तो यही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी लॉ बनाते हैं। फिर हमारी जो धारासभा है, लेजिस्लेचर है, हम जो एमपी को भेजते हैं, वो लोग संसद में जाके कानून बना सकते हैं। और अगर संसद में भी कोई नहीं है उस टाइम पे, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव नहीं है, तो प्रेसिडेंट भी कानून बनाएंगे। प्रेसिडेंट कैसे कानून बनाएंगे कि वो अपने हिसाब से कानून बना देंगे मंत्रिमंडल की सलाह पर। और फिर उसको जब भी संसद की बैठक मिलती है, तो फिर फर्स्ट जो 6 वीक होते हैं, वहां पे जाके उसको पास करवा देना पड़ेगा। और जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की, ऑर्डर की, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन और कस्टम की। ये सारी चीजें आ जाती है लॉ में। तो लॉ ऐसे ही बनता है। अभी मान लो कि आप भारत के नागरिक हो और आपको लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, तो क्या ये कानून बन सकता है? तो हाँ, ये भी बन सकता है। क्या करोगे, आपकी किसी एमपी से ये बात पहुंचाओगे, और अगर ये एमपी ने सीरियसली ले लिया, तो वो अपने हिसाब से भी बिल ला सकता है। और वो अगर बिल लाया, तो उसको भी वहां पे क्या है कि उस पर भी बात होगी, वो वहां पे भी चर्चा होगी, वहां पे भी ये तीनों चीज होगी, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और फिर कानून बन सकता है। और अगर बात करें कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, तो वो सिर्फ कानून है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे ही लागू होगा। मतलब कि उसी स्टेट पे लागू होगा, बाकी हर जगह पर लागू नहीं होगा। पर अगर इंडिया कानून बना देता है, तो पूरे भारत में वो लागू होगा। अभी जब हम बिल की बात करते हैं तो 3 टाइप के बिल होते हैं, एक मनी बिल, एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल और एक ऑर्डिनरी बिल। अभी जो मनी बिल है उसमें राज्यसभा का ज़्यादा कुछ पावर है नहीं। फिर जो ऑर्डिनरी बिल है वो कहीं भी ला सकते हैं, और जो जिसमें भी पैसे की बात नहीं है उसको हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसा कोई भी जो चेंज करना था, तो उसको हम नॉर्मल बिल बोल सकते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो यहाँ पे राज्यसभा का भी फुल पावर है, और यहाँ पे लोकसभा का तो पावर है ही। और यहाँ पे हम जॉइंट बैठक जो होती है, जॉइंट सेशन होता है, वो हम नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अगर वो मनी बिल होता, तो राज्यसभा को उसकी परमिशन दे ही देनी पड़ती, कुछ भी हो जाए। कुछ फिक्स टाइम लिमिट जैसे कि देते हैं कुछ दिनों की। अगर राज्यसभा ने उतने दिन में ये बिल पास नहीं किया है, तो हम मान के चलते हैं कि राज्यसभा से वो बिल पास हो गया है। जब हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, तो राज्यसभा अगर उस पर हाँ नहीं करती, अगर उस बिल को पास नहीं करती, तो क्या होता है कि हम जॉइंट बैठक बुला सकते हैं, और फिर वहाँ पे जाके भी ये बिल पास करवा सकते हैं। पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम जॉइंट बैठक नहीं बुला सकते। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक पे चाहिए उस पे कमेंट कर देना, तो हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे।